दोस्तों 7 सितंबर 2025 की रात आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखाई देने वाला है। इस दिन होगा साल का सबसे बड़ा और विशेष कुल चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और रात का आसमान लालिमा से भर उठेगा। तो आखिर ये ग्रहण भारत में कब और कहां दिखाई देगा? इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है और धार्मिक दृष्टि से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तो चांद हमें अपनी खूबसूरती और शांति से मोहित करता है। लेकिन कभी-कभी ये चांद बिल्कुल अलग और अद्भुत रूप में नजर आता है। और ऐसा ही होगा 7 सितंबर 2025 को। इस दिन घटेगा साल का सबसे खास कुल चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। उस समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप चांद या तो आंशिक रूप से ढक जाता है या पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है। लेकिन 7 सितंबर का ये ग्रहण अलग है, क्योंकि ये होगा कुल चंद्र ग्रहण, यानी चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में छिप जाएगा। ग्रहण की शुरुआत पेनुम्ब्रा चरण रात करीब 9:58 पर। इस समय चांद पर हल्की सी धुंधली छाया पड़नी शुरू होगी, जो सामान्य आंखों से ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखेगी। आंशिक ग्रहण की शुरुआत कुछ देर बाद चांद का हिस्सा गहरा होता नजर आएगा। कुल ग्रहण की शुरुआत लगभग 11:13 PM से। चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाएगा। इसी समय चांद तांबे जैसा या गहरा लाल रंग का हो जाएगा, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। कुल ग्रहण की समाप्ति करीब 12:36 AM 8 सितंबर की सुबह। ग्रहण का पूर्ण अंत 1:26 पर जब चांद फिर से सामान्य चमक में लौट आएगा। इस तरह पूरा ग्रहण लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा, जबकि कुल ग्रहण का चरण करीब 82-83 मिनट का होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में है तो वो बिल्कुल गायब क्यों नहीं होता? असल में पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की कुछ किरणों को मोड़कर चांद तक पहुंचाता है। इन किरणों में से लाल रंग की रोशनी सबसे अधिक चंद्रमा तक पहुंचती है, इसलिए चांद हमें लाल या तांबे जैसा नजर आता है। यही कारण है कि इसे ब्लड मून कहा जाता है। ये ग्रहण पूरे भारत में साफ दिखाई देगा। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों से भी ये ग्रहण देखा जा सकेगा। अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये आंशिक रूप से नजर आएगा। तो दोस्तों, 7 सितंबर 2025 की रात आसमान में यह खगोलीय घटना लाखों लोगों को आकर्षित करने वाली है। कल्पना कीजिए रात का आसमान, चमकता लाल चांद और वो क्षण जब पूरा ब्रह्मांड हमें अपनी अनोखी झलक दिखाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कब और कहां दिखाई देगा। तो आपको बता दूं, ये अद्भुत खगोलीय घटना भारत के हर हिस्से से साफ दिखाई देगी। चाहे आप उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में, पूर्व में हो या पश्चिम में, जहां भी रात के समय आकाश में चांद नजर आएगा, वहां से आप इस ग्रहण का पूरा दृश्य देख पाएंगे। दिल्ली और उत्तर भारत, यहां चांद रात 9 बजे के बाद आकाश में ऊंचाई पर होगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ग्रहण साफ दिखेगा। उत्तर भारत के साफ मौसम वाले इलाकों में लालिमा का दृश्य बेहद अद्भुत लगेगा। मुंबई, पुणे और पश्चिम भारत, समुद्र के किनारे होने के कारण साफ आसमान में आपको ग्रहण एक रक्तिम चांद की तरह दिखाई देगा। अगर आप समुद्र तट पर हों तो ये नजारा वाकई किसी जादू से कम नहीं होगा। कोलकाता और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ चांद अपेक्षाकृत जल्दी उगता है और ग्रहण शुरू होते ही लोग इसे देख पाएंगे। ग्रहण की हर अवस्था यहाँ पर साफ दिखेगी। चेन्नई, बेंगलोर और दक्षिण भारत में भी ये ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। खास बात यह है कि इस समय आकाश काफी साफ रहता है, जिससे ब्लड मून का दृश्य यहाँ बेहद रोमांचक लगेगा। शहरों में अक्सर लाइट पोल्यूशन के कारण आकाश उतना साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप गांव, कस्बे या ओपन फील्ड्स में हैं, जहां स्ट्रीट लाइट्स और बिल्डिंग लाइट्स का असर कम है, वहां से ये दृश्य और भी अधिक अद्भुत लगेगा। ऐसे में पूरा आकाश मानो लालिमा से भर जाएगा और चांद रहस्यमयी रूप ले लेगा। चंद्र ग्रहण को आप बिना किसी उपकरण के भी नंगी आंखों से सुरक्षित देख सकते हैं। यदि आपके पास बाइनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप है तो आप चांद की सतह पर पड़ती छाया और लाल रंग की क्लैरिटी और गहराई को और अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो DSLR या हाई जूम वाले मोबाइल कैमरा से इस घटना को कैद कर सकते हैं।
कई बार लोग कहते हैं कि जब पूरा चांद लाल हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान पर एक जलता हुआ लालटेन टंग गया हो। किसी समुद्र तट, पहाड़ या खुले मैदान में बैठकर इस ग्रहण को देखना जीवन भर का अनोखा अनुभव बन सकता है। तो दोस्तों, ये कोई साधारण चांद की रात नहीं होगी। ये वो रात होगी जब पूरा भारत एक साथ आसमान की ओर देखेगा और गवाह बनेगा उस अद्भुत पल का, जब चांद अपने सबसे रहस्यमयी रूप में नजर आएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि हमारे धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत गहरा महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में एक विशेष ऊर्जा फैल जाती है। इस समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए इसे बहुत ही खास माना गया है। ग्रहण काल और मंत्र जप। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान किया गया जप, ध्यान और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। कहा जाता है कि इस समय ईश्वर का नाम लेने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। भोजन संबंधी नियम। ग्रहण से पहले भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण के दौरान खाना पीना वर्जित माना गया है। ये परंपरा केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी। शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में बाहर जाने, तेज वस्तुएं इस्तेमाल करने और नुकीली चीजें पकड़ने से मना किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ग्रहण के बाद की शुद्धि। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, लोग स्नान करके घर की शुद्धि करते हैं। तुलसी का सेवन और गंगा जल का छिड़काव शुभ माना गया है। ग्रहण का असर केवल आकाशीय पिंडों पर ही नहीं, बल्कि इंसानी जीवन और राशियों पर भी पड़ता है। राशियों पर असर। इस बार का चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से मेष, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव लेकर आ सकता है। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण जीवन में नए बदलाव और चुनौतियों की शुरुआत कर सकता है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय रिश्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत देता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा असर डाल सकता है। बाकी राशियों पर भी इसका हल्का फुल्का प्रभाव रहेगा, जैसे धन के उतार चढ़ाव, रिश्तों में बदलाव और मन की स्थिति में परिवर्तन। कर्म और ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय इंसान का कर्म बहुत तेजी से फल देता है। यानी इस समय अगर आप सत्कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना होगा, और अगर गलत काम करेंगे तो उसका नकारात्मक असर भी उतना ही बढ़ जाएगा। ग्रहण को आत्मचिंतन और साधना का समय माना जाता है। ये वो पल होता है जब इंसान अपने भीतर झांक सकता है, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से खुद को ईश्वर से जोड़ सकता है। इसीलिए संत और ऋषि ग्रहण के समय ध्यान करने और मंत्र जाप पर विशेष जोर देते हैं। तो दोस्तों, 7 सितंबर 2025 का ये चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान में दिखने वाला नज़ारा नहीं होगा, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और भगवान को याद करने का भी अद्भुत अवसर होगा। जो लोग इस समय ध्यान और पूजा में लीन रहेंगे, उन्हें निश्चित रूप से दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक पहलू की। अक्सर लोगों के मन में ग्रहण को लेकर तरह तरह की धारणाएं और अंधविश्वास होते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र से देखें तो ये एक बहुत ही सामान्य और सुंदर खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यदि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में चला जाए तो इसे कहते हैं कुल चंद्र ग्रहण। अगर चंद्रमा का केवल कुछ हिस्सा छाया में हो तो कहलाता है आंशिक चंद्र ग्रहण, और यदि चांद पर केवल हल्की सी धुंधली छाया पड़े तो उसे कहते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर 2025 का ग्रहण एक कुल चंद्र ग्रहण है, यानी चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में होगा। जब चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाता है तो हमें लगता है कि चांद काला या गायब हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की कुछ किरणों को मोड़कर चांद तक भेजता है। इनमें से लाल और नारंगी रंग की रोशनी ज्यादा पहुंचती है, इसलिए चांद उस समय लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। इसी कारण इसे कहते हैं ब्लड मून, यानी लाल चांद। क्या चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित है? हाँ, चंद्र ग्रहण को आप नंगी आंखों से बिना किसी डर के देख सकते हैं। इसके लिए किसी चश्मे या सुरक्षा उपकरण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण की तरह खतरनाक नहीं है। आप बाइनाकुलर्स या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो चांद की सतह और उस पर पड़ती छाया को और भी अच्छे से देख पाएंगे।
अगर आपके पास DSLR या हाई जूम वाला मोबाइल कैमरा है तो ट्राइपॉड लगाकर फोटो खींचें। स्लो शटर स्पीड और लो ISO सेटिंग पर तस्वीरें खींचने से ब्लड मून का अद्भुत फोटो मिल सकता है। इस ग्रहण के दौरान फोटोग्राफी करना आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन सकता है। चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए बहुत मायने रखता है। इससे उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने का मौका मिलता है। चांद पर पड़ने वाली रोशनी की क्वालिटी देखकर वैज्ञानिक ये जान पाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, प्रदूषण या वोल्केनिक पार्टिकल्स कितने हैं। इसके अलावा खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले छात्र और रिसर्चर्स के लिए ये ग्रहण एक बड़ा प्रैक्टिकल सेशन होता है। हमारे समाज में कई लोग मानते हैं कि ग्रहण अशुभ होता है या इस दौरान खाना पीना नुकसानदायक है, लेकिन विज्ञान के अनुसार ग्रहण का हमारे स्वास्थ्य पर कोई सीधा नकारात्मक असर नहीं होता। हालांकि प्राचीन काल में लोग मानते थे कि ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें बढ़ जाती हैं, इसलिए उन्होंने प्रिकॉशन के तौर पर कुछ नियम बनाए। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि ग्रहण से डरने की नहीं, बल्कि इसे समझने और एडमायर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 7 सितंबर 2025 का ये चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसकी खूबसूरती और रहस्यमयी लालिमा इसे बेहद खास बना देती है। इसे देखना बिल्कुल सुरक्षित है और ये हमारे लिए ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुत कार्य प्रणाली को समझने का एक सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से कितना अद्भुत है, धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और ज्योतिष के अनुसार ये हमारे जीवन पर क्या असर डाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रहण हमें क्या सिखाता है। चंद्र ग्रहण हमें यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक लय और नियम के अनुसार चलती है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों अपने अपने मार्ग पर लगातार घूमते रहते हैं और जब वे एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण जैसी अद्भुत घटना होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, अंधकार भी और उजाला भी। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण एक याद दिलाता है कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता, अंत में प्रकाश लौट कर आता है। ये समय आत्मचिंतन करने का, अपने भीतर झांकने का और गलतियों को सुधारने का होता है। ग्रहण का अंधकार बीत जाने के बाद जैसे चांद फिर से चमक उठता है, वैसे ही इंसान का जीवन भी कठिनाइयों से निकलकर फिर से रोशन हो सकता है। ये ग्रहण हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें धैर्य रखना चाहिए। चांद की तरह हमें भी अंधेरे से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन अंत में चमक लौट कर आती है। ये घटना हमें अपने कर्म और साधना पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। 7 सितंबर 2025 की रात जब पूरा भारत आसमान की ओर देख रहा होगा, तब आपके पास भी एक सुनहरा अवसर होगा। चाहे आप इसे वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी के साथ देखें या फिर धार्मिक श्रद्धा के साथ, या केवल एक सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए, लेकिन ये पल आपके जीवन की यादगार रातों में से एक जरूर बनेगा। तो दोस्तों, 7 सितंबर 2025 का ये चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये जीवन का संदेश है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए इस रात को सिर्फ आसमान देखने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा बनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आप इस ग्रहण को किस शहर से देखने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।